हेलो एवरीवन। ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है एंड सो सॉरी मैं फ़र्स्ट वाले ट्यूटोरियल में माइक्रोफोन का यूज़ नहीं कर पाया ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। सो डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने करा था वो भी आपको इसमें समझा सकूँ एंड जो अभी आगे हम करने वाले हैं वो भी मैं आपको माइक्रोफोन के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से ऑडियो के थ्रू समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले जो हमने करा था उसको समझाने से। ओके, सो लास्ट टाइम का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो ये था, कुछ इस तरह से दिख रहा था हमें जब आपने इसको बनाने की कोशिश करी होगी। सो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बस एक बटन यूज़ करा है हमने मेन, जिस पे हमने टेक्स्ट दिया है सेंड नोटिफिकेशन। इस बटन का मेन काम ये है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तब हमें नोटिफिकेशन दिखेगी एक। वो जो नोटिफिकेशन रहेगी वो एक सिंपल सी नोटिफिकेशन रहेगी, राइट। उसमें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। उसमें केवल एक सिंपल टेक्स्ट दिखेगा, का आइकन दिखेगा, और बस ये सिंपल सा एक हमारा डेमो था कि हम किस तरह से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन अ बटन इन एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, सो अगर आपको दिखाना हो मुझे कि किस तरह से ऐप वर्क करता है, सो मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस बटन पर डायरेक्टली सेंड नोटिफिकेशन करके, आप जो बटन देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, सो मुझे जो मिल रहा है वो यहाँ पे है एक सिंपल सी नोटिफिकेशन, जहाँ मैंने आइकन जो दिया है वो मेरे चैनल का लोगो दिया है मैंने। ओके, सो ये था इस ट्यूटोरियल का मेन काम, जो कि हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया था। सो नेक्स्ट अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो ये देखते हैं कि किस तरह से नोटिफिकेशन बनती है, जिसमें आप इमेज भेज सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़ जो हम उसमें ऐड करेंगे वो ये कि वो नॉन कैंसिलेबल बने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं एक नया बटन ऐड करने से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पैलेट में से हम नया बटन पिकअप करते हैं एंड ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं हम। अब जो इसकी बटन स्टाइल मैंने यूज़ करी थी वो थी बॉर्डरलेस। की भी मैं जो यूज़ करना चाहूँगा मैं वही यूज़ करना चाहूँगा, विजेट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट बटन डॉट बॉर्डरलेस। ओके, एंड जो मैं इसका टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ। तो इसका नाम हम रख देते हैं सैंड बिगर नोटिफिकेशन। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक बटन बनाया सेंड नोटिफिकेशन का, जो हम पहले पार्ट में बना चुके। अब हमने जो सेकंड बटन बनाया है उसका नाम रखा है सेंड बिगर नोटिफिकेशन। मेन एक्टिविटी में हम जाके हम नया नया बटन बनाते हैं एंड इस बार जो हम नया बटन बनाते हैं वो बनाते हैं हम बटन सेंड बिगर। ओके, सो जो फर्स्ट बटन था वो हमारा सेंड करता सिंपल नोटिफिकेशन। जो हमारा सेकंड बटन रहेगा बटन सेंड बिगर, वो हमें बड़ी नोटिफिकेशन सेंड करने में मदद करेगा। सो हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अभी तक जो जो हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने एक बटन सेंड बिगर नाम से एक बटन बनाया है। मैंने उससे हमारे लेआउट के जो बटन है इससे अटैच भी कर दिया है विद आईडी। देन अब मैंने जब भी ये बटन क्लिक हो रहा है इसके लिए एक लिजनर भी बना लिया कि जब भी क्लिक होगा तब याली एक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी है ऑन क्लिक ये चलेगी। ओके, सो अब यहाँ पे एक नया मुझे मेथड बनानी पड़ेगी कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो नई मेथड एक कॉल हो जो कि बिगर नोटिफिकेशन मेरी सेंड करे। सो उसके लिए पहले काम करते हैं कि एक नया फंक्शन बना लेते हैं। ओके, तो उसका मैं नाम रख देता हूँ सेंड बिगर नोटिफिकेशन। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अलग से ही रेड इंडिकेशन है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती हमारे फाइल। सो हम यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो का मेथड सेंड बिगर नोटिफिकेशन। ओके, अब मेन एक्टिविटी पे हम क्लिक करें एंड आप देख सकते हैं कि जब हमारी ये बटन सेंड बिगर पे जब हमने लिसनर जो लगा रखा है उस पर क्लिक हुआ तो सेंड बिगर नोटिफिकेशन पे कॉल हो गया। ओके, सो अब ये फंक्शन चलेगा जब वाला बटन पे क्लिक होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि देर आर वेरियस वेज, बट फिर भी जो बेसिक कोड है नोटिफिकेशन सेंड करने का वो सेम है। सो अगर हम इसका जो नीचे वाली सिंपल नोटिफिकेशन थी उसका रेफरेंस हम इसमें ले सकते हैं, बट इसमें कुछ चेंजेस होंगे। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिस तरह से हमने सेंड नोटिफिकेशन बनाया था यहाँ पे भी। सो लेट मी मेक इट नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर इक्वल्स न्यू नोटिफिकेशन बिल्डर। ठीक है, एंड इसमें हमने कंटेक्स्ट पास कर दिया जो कि हमारा दिस है।
अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो दिस है वो कंटेक्स्ट है। अब मैं उसको इस ट्यूटोरियल में नहीं समझा सकता कि कंटेक्स्ट क्या होता है, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटेक्स्ट क्या होता है, उसका यूज़ किस तरह से किया जा सकता है, अगर मैं इसको बताऊँ, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना सकूँ। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं स्पेशली एक्सप्लेन करूँ, सो प्लीज़ आप कमेंट में वो कमेंट में मेंशन करिए, आई विल श्योरली लुक इनटू इट। ओके, सो अभी तक ये हुआ है कि हम न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर में हम कंटेक्स्ट पास कर चुके हैं। अब जो हमें देना है वो है कंटेक्स्ट टेक्स्ट, जो हम चाहते हैं कि कंटेक्स्ट टेक्स्ट दिखे। ओके, सो हम यहाँ पे भी दे देते हैं नोटिफिकेशन डेमो। देन हम यहाँ दे देते हैं सेट कंटेंट टाइटल, उसको भी हम दे देते हैं टाइटल डेमो। देन हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये कि हमें सेट आइकन सेट करना है हमको। सो सेट स्मॉल आइकन में हम लोग सेट करेंगे आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, जो कि मैंने अभी तक यूज़ करा है मेरे चैनल का आइकन, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन हम जो नेक्स्ट यूज़ करेंगे वो है हमारा सेंड लार्ज आइकन। ओके, सो ये हम यूज़ कर रहे हैं यही, इसी को जो हम स्मॉल नोटिफिकेशन एज वेल एज इसी को हम लार्ज नोटिफिकेशन लार्ज आइकन की तरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो हमें एरर दे रहा है उसका मतलब ये हुआ कि वो बिटमैप क्लास का एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है एंड हमने उसे इंट पास करा है। सो हमें यहाँ पे ज़रूर चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। सो उसको चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ अभी कि हमें बिटमैप को किस तरह से हमें इंट जो हमारा रिसोर्स है उसको किस तरह से चेंज करना, किस तरह से बिटमैप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है हमारे पास एक क्लास बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स। मैं आपको बता देता हूँ हमको यहाँ पे क्या पास करना रहेगा। हमको यहाँ पे पास करना रहेगा दिस डॉट गेट रिसोर्सेज कॉमा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आइकन। अब जो हमारे यहाँ पे सेट हुआ है आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आइकन, बिटमैप डॉट डिकोड रिसोर्सेज ने इसे हमारे इंट से बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो सेट लार्ज आइकन में हमने यूज़ करा है बिटमैप डॉट डिकोड रिसोर्स इंट से बिटमैप में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है वो हम चाहते हैं कि हम इमेज शो करें हमारे नोटिफिकेशन में। सो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है सेट स्टाइल। ठीक है, सो सेट स्टाइल क्या करता है, वो स्टाइल बताता है कि किस तरह की आपकी स्पेशली नोटिफिकेशन है। सो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि बिग टेक्स्ट डॉट हमें आप मिल जाएगा बिग पिक्चर स्टाइल। ओके, सो बिग पिक्चर स्टाइल डॉट, अब हम यहाँ पे हम जो इमेज दिखाना चाहते हैं उसको हमें दिखाना होगा, तो हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है बिग लार्ज आइकन। बिग लार्ज आइकन हमें यहाँ पे जो दिखाना है इमेज वो हमें बिटमैप पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस ऊपर का जो हमने यूज़ करा हम वही यूज़ करेंगे, बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स दिस डॉट गेट रिसोर्सेज कॉमा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आइकन। ठीक है, एंड देन हम बिल्डर की मदद से हमारी नोटिफिकेशन बना चुके हैं, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको करना है वो ये कि हमें हमारे नोटिफिकेशन मैनेजर को यूज़ करना है नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। ओके, सो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर बना रहे हैं। देन नोटिफिकेशन मैनेजर को हम गेट सिस्टम सर्विसेज से हम वो सर्विसेज ले रहे हैं जो कि हम सिस्टम की यूज़ कर रहे हैं। तो हम कौन सी सर्विस ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, एंड देन हम मैनेजर को नोटिफाई कर रहे हैं कि मैनेजर डॉट नोटिफाई, एंड हम इसके अंदर पास कर रहे हैं हमारा 0 कॉमा बिल्डर डॉट बिल। तो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि ये जो मेथड है बिग लार्ज आइकन, इसकी जगह एक दूसरी मेथड कॉल होगी डॉट बिग पिक्चर, एंड उसके अंदर हम कॉल करके देखते हैं वो मेथड शायद जो हमने यूज़ करी है ये किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ होती है। अगर हम उसमें इमेज सेट करनी है तो उसके लिए सेंड नोटिफिकेशन करेंगे, यस। ठीक है, सो इस तरह से हम टेक्स्ट की जगह हमारी नोटिफिकेशन में जो हमारी इमेज हम दिखाना चाहते हैं उसको दिखा सकते हैं। बट उसके लिए मेथड यही है कि हमें उसके लिए स्टाइल सेट करनी पड़ेगी। न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिग पिक्चर स्टाइल डॉट बिग पिक्चर में हमें जो है इमेज को हमारी बिटमैप फॉर्मेट में सेंड करना पड़ेगा। तो हम वो देख चुके हैं किस तरह से हमारी जो सिंपल रिसोर्स फाइल है वो बिटमैप में कन्वर्ट होती है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी नोटिफिकेशन है वो स्वाइप करने से कैंसिल ना हो, मतलब ये एक्शन हम स्वाइप करके जो इमेज नोटिफिकेशन कैंसिल कर रहे हैं ये नहीं कर पाए।
हमारी कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि यूज़र इसको स्वाइप करके कैंसिल ना कर पाए। सो उसके लिए एक मेथड है, उसके लिए हम लिखेंगे सेट ऑन गोइंग, एंड जैसे हम यहाँ पे अगर फॉल्स पास करते हैं, सो लेट अस चेक इट। अब जब हम पहले सिंपल वाली नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं तो या कैंसिल होके स्वाइप होके वो कैंसिल हो गई। अब हम बड़ी नोटिफिकेशन सेंड करते हैं एंड जब हम उसे देखते हैं, सो सॉरी गलत कुछ चीज़ कर दी मैंने। यहाँ जो सेट ऑन गोइंग है इससे हमें ट्रू पास करना है, कोई बात नहीं वो कर देते हैं, गलती सबसे होती है। सेट ऑन गोइंग का मतलब यही हुआ कि आप क्या चाहते हो कि कंटिन्यू रहे, यस वी वांटेड कि वो कंटिन्यू रहे एंड स्वाइप से कैंसिल ना हो। सो जब हमने सिंपल नोटिफिकेशन सेंड करी है, आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल है, स्वाइप से कैंसिल हो गया। जब यहाँ पे सेंड बिगर नोटिफिकेशन करी हमने, सो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन क्रिएट हुई है देख सकते हैं हम, स्वाइप करने पे वो कैंसिल नहीं हुई है। आप किसी भी तरफ स्वाइप करेंगे वो कैंसिल नहीं होगी। वही इस तरफ अगर हम सिंपल नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो वो कैंसिलेबल हो चुकी है। ओके, सिंपल नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुकी है। तो दिस इज़ इट। इस ट्यूटोरियल में केवल इतना ही। जो आने वाली वीडियोज़ हैं, चाहते हो कि मैं नोटिफिकेशन को और इलेबोरेट करके बताऊं, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे वो मेंशन कीजिए। स्पेशली आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई सा टॉपिक आप जो चाहते हो कि अगर मैं इसको स्पेशली कोई सी टॉपिक को बताऊं तो, एंड श्योरली मैं और आपको डिटेल वीडियो बताता रहूँगा। सो ठीक है, हम नेक्स्ट आगे और कंटिन्यू करेंगे और नया नॉलेज शेयर करते रहेंगे। एंड प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बताते रहिए मुझे अगर आपको कुछ और नई चीज़ चाहिए हो तो। एंड प्लीज़ इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो इस ट्यूटोरियल में, सो प्लीज़ मेंशन करो और जल्दी जल्दी कमेंट करके लाइक करो और मुझे बताओ क्या है क्या नहीं है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।